नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान शक्ति में। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अजा एकादशी पर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, मैं वह तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध, सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को अपने योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को जब ये सपना आया कि वो ऋषि को अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, तो उसके दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। उन्होंने कहा, स्वप्न में किए दान को भी आपको दान करना चाहिए। उन्होंने स्वप्न में किए दान को भी दान में मांगा। राजा ने स्वप्न का दान भी स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ देकर चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तक दान आदि बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता, राजपाट तो तुमने पहले ही मुझे सौंप दिया, अब मुझे दक्षिणा में तुम क्या दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगा और फिर वो काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उनका पुत्र राजकुमार रोहिताश एक छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी मां के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले वसूली करने का काम करते। कई बार उनके सामने धर्म संकट की ऐसी स्थिति बनती, लेकिन वो सत्य और कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होते। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आप इस दशा में आ गए हैं। यदि आप भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अज एकादशी की व्रत कथा सुनो, तो आपका उद्धार संभव है। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था। उसे एक सांप ने काट लिया। सांप का विष उसमें झटपट फैल गया और रोहिताश मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मां महारानी शैव्या को कोई धीरज बंधाने वाला भी नहीं था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला कोई था। वो रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची तो पुत्र की लाश को आए देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भी भर आया। सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूँ। यहाँ दाह संस्कार करने के लिए जो भी आता है, उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ता है। आप भी मुझे कुछ दीजिए, नहीं तो मैं शमशान में दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। अब रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत दुख था, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। जब हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार नहीं करने दिया तो रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी और राजा हरिश्चंद्र को वो कपड़ा करके रूप में दे दिया। उधर प्रभु ये सब कुछ देख रहे थे। राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और फिर से राजा हरिश्चंद्र को राजपाट लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी के व्रत से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का नाश हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र
महारानी शया के साथ भगवान के धाम में चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश को अयोध्या का राजा बना दिया है। राजन, ये हुआ आज एकादशी के व्रत के प्रभाव से। अतः सो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्गलोक को पाते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल ज्ञान शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।